अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जी फ़ाहद जमील और आज का जो हमारा लेक्चर है वो मोल के हवाले से मोल चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 एफएससी पार्ट 1 का हम स्टडी कर रहे थे। इसमें हमारा टॉपिक है मोल। तो मोल बेसिकली एक काउंटिंग यूनिट है जो कि जैसे हम देखें ना, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंटेनर है या एक कमरा है, ठीक है, उसमें 18 बच्चे हैं तो हम क्या कहेंगे 18 स्टूडेंट्स हैं वहाँ। तो वो क्या हो जाएगी, उनकी क्या हो जाएगी, काउंटिंग हो जाएगी। या उनको आप गिन लें, जब आप गिनेंगे सारों को 1 बाय 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो उनको आप इजीली गिन लेंगे अगर 18 हैं तो। अगर देखें ना 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 6.020000 आ गए, यानी कितने हजारों में बच्चे हैं। तो 1 बाय 1 हमारे लिए गिनना मुश्किल होगा, लेकिन इसलिए अब 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स है हमारे पास, या मॉलिक्यूल्स हैं या फार्मूला यूनिट है। उनको गिनना, उनको कैरी करना, उनको लिखना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसे हम कहते हैं मोल, जिसको हम मोल को किस में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, ग्राम में। अब देखो, जितने भी एटम्स का एटॉमिक मास होगा, जितने भी मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास होगा, जितने भी आयनिक कंपाउंड का आयनिक मास या फार्मूला मास होगा, उसको हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ मोल, इन टर्म्स ऑफ ग्राम, सॉरी, उसे हम कहेंगे मोल। मोल की समझ आई। अब जैसे सोडियम है, 1 मोल ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम, 1 मोल ऑफ वाटर इज 18 ग्राम, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 ग्राम, 1 मोल ऑफ NaCl कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट जो हम घरों में यूज करते हैं, वो क्या है 58.5 ग्राम। अब एक और डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन पहले भी आप लिख दें तो काफी है, बोर्ड में ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है मोल वाला, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक फार्मूला इंपॉर्टेंट लिखवाऊंगा, नंबर ऑफ मोल्स वाला, वो बहुत ज्यादा अहम है, ठीक है। 9th क्लास में भी आप पढ़ के आए, और यहाँ पे बेसिकली जो 2-2 नंबर के रावलपिंडी बोर्ड में छोटे छोटे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं ना, जैसे वो कहता है मोल दिए में मैथ निकालो, मोलर मैथ उस कंपाउंड का आपने पता होगा, ठीक है। वो मैं आगे जाके फार्मूला भी लिखता हूँ, 1-2 एग्जांपल्स भी आपको करवा दूँ रिलेटेड टू नंबर ऑफ मोल, रिलेटेड टू मैथ एंड रिलेटेड टू मोलर मैथ। मोल दिए हुए मैथ दिए, वो कहता है मोलर मैथ नहीं देगा, मोलर मैथ ऑलरेडी हमें पता होता है। या मोल वो गिवन करेगा, कहेगा मैथ निकालो, या वो मैथ गिवन करेगा, कहेगा मोल निकालो। तो वो आपने फार्मूला 9th में भी पढ़ा है, अभी मैं आपको बता दूंगा, साथ 1-2 एग्जांपल को भी ना ब्रीफ कर दूंगा। अब सेकंड डेफिनेशन जो मोल की है ना, वो कहता है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल एंड फार्मूला यूनिट, ठीक है। अब इज कॉल्ड मोल द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की वो अमाउंट जो कंटेन करे एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर क्या होते हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, जो कंटेन करे इतने एटम, मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट या आयनिक मास की जब भी बात होगी, वो आयनिक कंपाउंड का होगा। आयनिक कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड बन रहा होता है उन्हें हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे NaCl, इसमें आयनिक बॉन्ड बन रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जो कि आपने 9th क्लास चैप्टर नंबर आई थिंक 6 या 5 में सारा कुछ पढ़ के हैं बॉन्डिंग के हवाले से, ठीक है। अभी भी आपने फर्स्ट ईयर में छठा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का पढ़ना है। तो ये मोल की एक और डेफिनेशन होगी। इसके बाद भी एक डेफिनेशन है, वो भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ये भी अब मोल की डेफिनेशन है एक और, द कलेक्शन ऑफ 6.02 मल्टीप्लाई 10 पर एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस, इलेक्ट्रॉन, स्टार्स जो कि आसमान में होते हैं, इट इज कॉल्ड मोल। अब देखो, जो भी हम क्वांटिटी लार्ज अमाउंट में हमारे पास एटम्स प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, आयंस प्रेजेंट है, उनको हम एक ही टर्म में, एक ही काउंटिंग यूनिट में हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, जिसे हम मोल कह रहे होते हैं। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जो मैंने लिखा है वो ही नोट कर लो, पेपर में 2 नंबर का शॉर्ट आएगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ सकता है, वो अभी मैं एग्जांपल्स करवाता हूँ आपको, डिफरेंट 2-3 करवा देता हूँ।
अब देखें वो फॉर एग्जाम्पल कह दे कि एक फार्मूला होता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने लिख लेना है, नंबर ऑफ मोल्स, ये आप वैसे पढ़ के आए हैं, मैस बाय मोलर, ठीक है। अब वो कहता है फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी, उसने कह दिया जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज 22 मोल्स उसने दे दिया 22, ठीक है। वो कहता है कैलकुलेट द mass of CO2, ठीक है। अब देखो कैलकुलेट द mass of CO2, उसने क्या कहा जी, कहा CO2 का जो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ये यानी हमारे पास गिवन है, ये क्या है 22, और मोलर मैस हमें पता है CO2 का 44 होता है, और क्या निकालना है हमने, मैस निकालना। अब फार्मूला हमारे पास ऊपर वाला क्या बन जाएगा, मैस ऑफ CO2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए 22, और जब ये उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 44 मल्टीप्लाई 22 जब होगा तो ये आ जाएगा आपका आंसर हमारे पास आ जाए 968 ग्राम्स ऑफ CO2। अब देखें उसने हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए थे और कहा था मैस निकालो। मैंने क्या किया, इस नंबर ऑफ मोल्स को इधर ही रखा, मोलर मैस को इधर उठा के ले आया, तो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई मोलर मैस होगा। मोलर मैस क्योंकि हमारे पास गिवन होता है, उसके साथ हम मल्टीप्लाई करवाते तो मैस निकाल लेते। इसी तरह आप जब वो कहेगा जी मैस इतना है, ठीक है, अब आप निकालें नंबर ऑफ मोल्स, मैं वो निकालता हूं। अब मैस गिवन होगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे। ठीक है, मैंने एन से डिनोट कर दिया नंबर ऑफ मोल्स को, और मैस को लेटर एन से, और मोलर मैस को ऐसे कर दिया बड़े एन, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस। अब वो कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, ठीक है। अब मैस ऑफ CO2 क्या होगा, वो गिवन कर देगा 44, ठीक है, 44। अब हमने क्या निकालने, नंबर ऑफ मोल्स निकालने, n इज इक्वल टू मैस हमारे पास गिवन है 44, मोलर मैस भी हमें CO2 का पता है 44, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने निकल आएंगे, क्या निकल आएंगे, 1 मोल निकल आएंगे, 1 मोल ऑफ CO2। बात समझ आई, ये फार्मूला यूज करके आप ये छोटे न्यूमेरिकल जो दो नंबर के आते हैं इनको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब आगे हम ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। आगे देखेंगे एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटम। अब ये ग्राम एटम की डेफिनेशन छोटी छोटी ये दो नंबर की आ सकती हैं, ठीक है। अब जब भी हम किसी एलिमेंट के, ठीक है, मोल्स निकालेंगे तो हमारे पास ग्राम एटम आएगा। किसी एटम्स के मोल्स निकालेंगे तो वो क्या आएगा, हमारे पास ग्राम एटम की बात आएगी। द एटॉमिक मास एटम्स के ही होता है। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटम, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल इसमें ये है कि 1 ग्राम ऑफ सोडियम, 1 ग्राम ऑफ सोडियम किसके इक्वल है, 23 ग्राम। 1 ग्राम ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम। 1 ग्राम ऑफ सल्फर इज 32 ग्राम। अब अगर आपने किसी फॉर एग्जांपल उसने गिवन किया है जी, वो कहता है जी मैस ऑफ सल्फर इज
16 अपने पास से दे देते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एलिमेंट सल्फर। अब वो कहता है मोल्स निकालो सल्फर के, वही फार्मूला होगा जो मैंने पहले आपको बताया है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। अब यहाँ पे मोलर मास नहीं आएगा बल्कि एटॉमिक मास आ जाएगा, ठीक है। मोल्स ऑफ एन एलिमेंट निकाल रहे हैं, एलिमेंट मीन एटम, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा एटॉमिक मास आएगा, मोलर मास नहीं आएगा, ठीक है। जब हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो वहां पे मॉलिक्यूलर मास आएगा। जब हम आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे वहां पे आयनिक मास और फार्मूला मास की बात होगी। अब ये तीनों चारों डेफिनेशन है, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल एक दो इस फार्मूले से आपने जनरल फार्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। ये अगर फार्मूला आपको याद होगा तो आगे कोई बात मुश्किल ही नहीं। अगर इसकी ही नहीं समझ तो आगे ये नहीं समझ आना। आगे हमारे पास दो डेफिनेशन मजीद है जिसमें हमने ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम फार्मूला की बात कर रहे हैं। ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम का मतलब है ग्राम, ठीक है, मैथ का यूनिट होता है ग्राम। अब जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उनके मॉलिक्यूलर मास को हम किस में एक्सप्रेस कर देंगे, ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे। किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करने का नाम ग्राम मॉलिक्यूल है, ठीक है। जैसे 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कितना होता है 44 ग्राम, हम पता है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना होता है 18 ग्राम। इसका जो फार्मूला है सिंपल सा वही फार्मूला है, मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम ओवर मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, हो गया मास बाय मोलर मास। जब भी मॉलिक्यूल की बात आएगी तो क्या कौन सा आएगा, मॉलिक्यूलर मास मोलर मास के बाद आएगी। अब आगे ग्राम फार्मूला है, जितने भी आयनिक मास होंगे, जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे उनका जो ग्राम होगा, अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे होंगे तो ग्राम फार्मूला की हम बात करेंगे। जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे, आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होता है हमारे को, बात समझ आई। जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे, जब भी हम आयनिक कंपाउंड का एक्सप्रेस कर रहे होंगे तो हमेशा या आयनिक मास लिखेंगे या फार्मूला मास लिखेंगे, तो बात समझ आई। अब देखो मास, फार्मूला मास ऑफ आयनिक सब्सटेंस, फार्मूला मास ऑफ आयनिक सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला। अब 1 ग्राम ऑफ NaCl, हमें पता है NaCl जो टेबल सॉल्ट है उसमें वो आयनिक कंपाउंड है, तो 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl इज 58.5 ग्राम, ठीक है हमारे पास। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल वो क्या देता है ग्राम फार्मूला निकालो Na2SO4 का, ये भी आयनिक कंपाउंड है, Na2SO4 का क्या निकालो, ग्राम फार्मूला निकालो, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, अगर उसने कहे नंबर ऑफ मोल्स निकालो या ग्राम फार्मूला निकालो, फिर आपने क्या करना है, उसका मास केवन होगा वहां पे, उसके आयनिक मास के साथ मास को क्या कर देना है डिवाइड, तो वहां पे हमारे पास ग्राम फार्मूला निकल आएगा या मोल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड निकल आएगा। तो बात समझ आई, जो पहला मेन फार्मूला मैंने लिखवाया है उसी से बेस बन रही है, ठीक है, उसी से डिफरेंट किया उसने, एटम्स को डिफर किया, मॉलिक्यूल्स को डिफर किया, आयनिक कंपाउंड को डिफर किया, और अगली वो बात ये करेगा कि जो आयंस हैं उनकी बात करेगा। सिंपली जो सोडियम पॉजिटिव, क्लोराइड नेगेटिव, अब इनकी बात करेगा, ग्राम आयन की बात करेगा। बात समझ आई। ग्राम आयन और ग्राम फार्मूला को बच्चे मिक्स कर देते हैं, ये अलग अलग है। ग्राम फार्मूला ओवरऑल आयनिक कंपाउंड की बात हो रही होती है, और ग्राम आयन सोडियम पॉजिटिव सिंगल होते हैं, जो कैट आयन या एन आयन या आयन होते हैं। हम आयन को कैसे कैटेगराइज करते हैं, या कैट आयन होता है या एन आयन होता है। कैट आयन कैसे बनता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। एन आयन कैसे बनता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। आपने ग्राम फार्मूला और ग्राम आयन को मिक्स नहीं करना। अब लास्ट जो सा है वो ग्राम आयन है, यहाँ पे हमारा टॉपिक फिर ग्राम आयन के बाद कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला मोल वाला, और कंप्लीट मैंने हर चीज़ इसमें डिस्क्राइब कर दी है, और जो बच्चा एक दफ़ा देख लेगा, लिख लेगा, समझ लेगा, उसके लिए बहुत आसानी होगी। वो जनरल फार्मूला आपने लाजमी याद रखना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास।
नेक्स्ट हमारा है जी ग्राम आयन, और ग्राम आयन में देखिए आयनिक मास ऑफ आयनिक स्पीशीज आयनिक मास ऑफ आयन एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम आयन। मैंने आपको बताया जब वहां पे आयनिक कंपाउंड की ओवरऑल NaCl की बात हो रही थी, यहाँ पे क्लोराइड नेगेटिव सोडियम पॉजिटिव की बात होगी, ठीक है। अब देखो ग्राम आयन ऑफ क्लोराइड आयन इज 35.5 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ OH आयन हाइड्रोक्सिल आयन OH। अब देखो ऑक्सीजन का ठीक है 16 होता है और एक 17 ग्राम हो जाएगा। अब जब भी हम OH आयन की बात करेंगे तो क्या आएगा 17 ग्राम हमारे पास आ जाएगा। अगर हमें वो कहता है कैलकुलेट करो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम आयन, ठीक है, ये ग्राम आयन ऑफ सोडियम, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, मास ऑफ सोडियम लिखेंगे, मास ऑफ आयन लिखेंगे जो उस आयन का मास होगा, और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे उसके आयनिक मास के साथ क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अब सोडियम को उसने मास दिया हुआ फॉर एग्जांपल 10 ग्राम, ठीक है, और वो कहता है इसका नंबर ऑफ मोल निकालो, तो 10 ग्राम डिवाइडेड बाय हम कर देंगे 23 ग्राम। क्योंकि 23 क्या होता है उसका आयनिक मास होता है, उसका आयनिक मास होता है। जब भी हम आयन की बात करेंगे तो आयनिक मास होगा, एटम की बात करेंगे एटॉमिक मास होगा, मॉलिक्यूल की बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास होगा। और यहाँ ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है मोल के हवाले से, ग्राम एटम के हवाले से, ग्राम मॉलिक्यूल के हवाले से, और न्यूमेरिकल तो आता ही आता है जी। न्यूमेरिकल टाइप एग्जांपल आ जाती है, वो कहता है नंबर ऑफ मोल निकालो, मास निकालो, वो जनरल फार्मूला जो पहले मैंने बता दिया, अगर आप वो ज़हन में रख के आगे इसकी बेस बनाएंगे तो काम आसान हो जाएगा, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा। बच्चों को समझ ही नहीं आती कि ये क्या एटॉमिक मास आ गया और क्या आयनिक मास आ गया, क्या फार्मूला मास आ गया, हमें तो समझ ही नहीं आ रही। मैंने आपको सिंपल करके समझाया, जब भी एटम की बात होगी एटॉमिक मास होगा, जब भी मॉलिक्यूल्स की बात होगी, वाटर की बात होगी, H2O की बात होगी, CO2 की बात होगी, किसी मॉलिक्यूल की कंबाइन की बात होगी, जब हमें कोवलेंट बॉन्ड बन रहे होंगे, वहाँ पे हम कौन सा करेंगे, मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे, या मोलर मास की बात करेंगे, जहाँ पे हमारे पास आयनिक कंपाउंड होगा, जैसे NaCl है, ठीक है, और डिफरेंट आयनिक कंपाउंड हैं, जहाँ पे भी आयनिक कंपाउंड की बात होगी वहाँ पे हमारे पास आयनिक मास या फार्मूला मास की हम बात करेंगे और ग्राम फार्मूला निकालेंगे। जहाँ पे हमारे पास सिंपल एन आयन कैट आयन होंगे, सोडियम पॉजिटिव क्लोराइड नेगेटिव, वहाँ पे ग्राम आयन की बात होगी, मोल्स ऑफ आयन की बात होगी। वही फार्मूला है मास बाय मोलर मास। थैंक यू जी।